अरबी के पत्ते खाए? नहीं मिले यार, हद होती है यार। मतलब पूरी दुनिया में अल्लाह कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे। पूरी मार्केट छान मारे ना मेहरौली का, सब्जी वेब्जी कुछ क्या क्या छान मार अल्लाह। पूरे मेहरौली। गाइस हम लोग रहते हैं और इन्हें ये पूरी मेहरौली घूम लिए, पूरी साकेत घूम लिए, और कौन सी जगह रहेगी, मालवीय नगर घूम लिए, लेकिन इन्हें एक अरबी के पत्ते नहीं मिले। आप बताओ इसमें कोई जवाब है? अगर ये मना कर देते तो मैं तो यहीं से ले आती ना। है बोल। दिमाग खराब तो करो, खाना निकालो यार। खाना वाना नहीं मिलेगा, चलो जाए दस्तरखान। है तो मेरा बेटा था बेटे। हाँ इसे तो पार्टी बदल, तो मेरा बेटा था। तो पापा का है ना, पापा का नहीं है, मम्मी का है, मम्मी का है ये मम्मी का है, ये मम्मी का है। ये 1 2 3 ये तीनों जेंट्स तो एक पापा ही है ना? पार्टी में हो गए और मैं बेचारी अकेली पड़ गई। अरे अकेले ये क्या मम्मी। काश अल्लाह ने मुझे एक लड़की दी होती तो आज मैं अकेली ना पड़ती। बाबू की तू किसकी तरफ है बता। मम्मी। हाँ वो छोटा कैसे कह रहा बाबू किसकी। ओह मम्मी था मैं ना, हैं? किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? ऐसे बोला यार ये बात सही नहीं है आपकी। हमेशा में कुछ मतलब अरबी के पत्ते नहीं मिलते आपको, कटहल मंगाया वो नहीं मिलता, मतलब इन्हें अच्छी अच्छी भी सब्जी में मंगाती है। लगा क्यों दिया तूने इसको? अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो हाँ तो सोशल मीडिया पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। देखो सबके हस्बैंड वाइफ, आपने कभी देखा है मेरी फोटो, कभी कभी हम बाहर घूमने गए हो तो फोटो वोटो खिंचा, खुद फोटोग्राफर है और एक फोटो में नहीं लेते हैं अपने साथ, मतलब इन्हें अच्छी नहीं लगती है तो मुझे फिर किसी और के साथ फोटो खिंचा लेनी चाहिए। मतलब कभी भी ये ना मेरे साथ कभी भी फोटो नहीं खिंचवाते हैं, ऐसा क्यों भाई? अरे खाना निकालो चुपचाप से यार, ज्यादा बकवास कर रहे हो यार। भूख लग रही है यार। भूख लग रही है बेटे, क्या कर रहे हो, हटो। ओए ऐसे यार। अगर तीनों बाप बेटे एक हो गए और मैं बेचारी अकेली पड़ी, लगा देती हूँ, क्या करूँ, ये तो सुनेंगे नहीं अब। हाँ किसमें? अच्छा प्लेट तो लाने ही भूल गई, लाना भूल गई यार। अब देखो इनका को दाल चावल नहीं पसंद तो आप मुर्ग मसल्लम लाकर दे दिया करो, मैं तो वही बना दूंगी। हैं पापा के साथ खा लो। सुनिए मतलब इन्हें पसंद है कि थोड़ा चटपटा कुछ मसालेदार नॉन वेज पसंद है तो भाई देकर जाओ ना, मुझे सामान ही देकर ही नहीं जाते। 100 रुपए तो मुश्किल से देते हैं मुझे, अब बताओ मैं उसमें क्या चिकन लाऊं, मटन लाऊं, आलू लाऊं, प्याज लाऊं, मैं क्या लेकर आऊं। अभी भी 100 रुपए पता है मैंने इतना सामान ला के रख दिया, आलू ले लिए, प्याज ले लिए 100 रुपए में, हरा धनिया हरी मिर्चें, और अभी भी देखो ये मुंह बना रहे हैं। पानी जाओ ठंडा। ठीक। तो इन्होंने मंगाया है अचार, इसका मतलब जब आदमी लोग अचार मंगाए ना या तो हाँ पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ, सब इसी से निकाल लो। देखना इतना सारा खर्चा करवा दिया, इन सब में क्या साबुन खर्चा नहीं होगा क्या? देते 100 रुपए, रोज का 100 रुपए देते, उसमें क्या रोज के 100 रुपए में रोज का खर्चा है 500 रुपए और देके जाते हैं 100 रुपए, ये गलत बात नहीं है इनकी। और के साथ खा लो, तोड़ दो, ठीक है तो इन्हें फिनिश करने देते हैं और आगे की बात रात में करते हैं इनसे, क्योंकि 100 रुपए के पीछे आज बहस होने वाली है बहुत बड़ी वाली, क्योंकि मुझे मतलब कम से कम 500 रुपए तो दे यार, घर का खर्च चलाना इतना मुश्किल हो जाता है, तब देखो कितने मुंह बना के खा रहे हैं। दाल चावल पे इन्होंने मंगा लिया अचार, और ये भी पता है 2 साल हो गए हैं जिसे ना सिर्फ इन्हीं के लिए मैंने बनाया था अचार, और अब ऐसा इतना ही सा रह गया ये अचार देके। अब तो गर्मी गई भाई, अब आप कहाँ मिलेंगे, कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगी, अभी थोड़ा अचार मैंने छुपा के रखा है इन्हीं के लिए, खास इन्हीं के लिए मैं अचार हमेशा बना के रखती हूँ। तो देखिए अभी खाने पे तो मैं बहस करूंगी नहीं, ठीक है आप आराम से खा लो, बाद में बैठ के बात करते हैं। आप
आपकी अम्मी को बुलाऊंगी और फिर बात करेंगे। भाई 100 रुपए में गुजारा होगा नहीं, मैं बच्चों का खर्चा उठाऊं, उसी में दवाई भी कभी कभी पता, दवा 100 रुपए की तो दवाई आ जाती है कभी कभी। लेकिन इनसे कौन बोले, मैंने बताती नहीं हूँ। कभी कभी पता मेरे पास पैसे रहते हैं ना तो मैं वही खर्चा कर देती हूँ। लेकिन इन्हें समझ आना चाहिए ना कि बीवी देखो इतनी इतनी एडजस्ट करने वाली बीवी है। मैं कभी देखो, अभी भी देखो मैंने पुराना सा सूट डाला हुआ है, मैं नया डिमांड भी नहीं करती हूँ। हालांकि मैंने देखो कल वाले व्लॉग में आप देखोगे इन्होंने दिलवा दिए सूट, लेकिन वो बस कभी कभी जैसे हम बाहर जाते हैं ना तभी पहनते हैं, हालांकि हम नहीं पहनते हैं। चलो बेटे तुम्हें खाना दे देती हूँ, तुमने तो खा लिया था बेटे, पापा के साथ और खाओगे। अब तो इनके लिए ठंडा पानी, मतलब कि मैं हर चीज ना इनके लिए रखती हूँ। नहीं अभी मतलब मौसम खराब हो रहा है, मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये यहाँ से ना इतना दर्द कर रहा है, अंदर से बहुत दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है बहुत ज्यादा। तब भी देखो मैं खड़े होकर खाना बना रही हूँ यार। कल चिकन बना दूंगी। सुनिए लीजिए पानी ठंडा, आप ठंडा पानी पीजिए और थोड़ा ठंडे होइए, ठीक है ना। और बहस करते हैं फिर 100 रुपए और 500 रुपए के। बहुत बढ़िया, अकेले अकेले आज मेरे से पूछा भी नहीं कि खाना खाया तुमने या नहीं। मेरे पता है इतना दर्द हो रहा है, मुंह पूरे मुंह में छाले आए पड़े मेरे। लेकिन देखो क्या जमाना आ गया है, बीवी को ही पूछना भूल गए, हद हो गई है। आज बताओ मुझे खाने को पूछने ही भूल गए है। कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। यही होता है, पहले तो 4 बार दिन में फोन करते थे भाई, मतलब ये रात रात भर कहते थे बातें कर। और अब तो पूछते भी नहीं है, शादी के बाद भाई यही होता है। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन फोन तो किया करते थे ना शादी से पहले भी। अब यार मुझे गुनाह में क्यों डाल रहे हो, मेरे पैरों पे क्यों गिरे हो। पागल हो गई है क्या? क्या कर रहे थे। पैरों में गिरूंगा मैं? अरबी के पत्ते नहीं मिले, बताओ। क्या हो गया? ये देखो इसने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गाइस अगली सुबह हो चुकी है और जिस चीज पर हमारी बहस हुई थी, मुझे बनाने थे अरबी के पत्तों की सब्जी। लेकिन अरबी के पत्तों की सब्जी तो बनी नहीं, तो ये रात में ही उठा के लाए। जितना मैंने इन्हें बोला ना कि सब्जी ले आओ, कुछ नहीं, तो ये कद्दू उठा के लाए। तो जल्दी से मैंने आज सुबह ही यूट्यूब पर देखी कि कद्दू की सब्जी किस तरह से बनाई जाती है, तो फिर मैंने आज कद्दू की सब्जी बनाई है। और सुबह ही मैंने काटी, क्योंकि इसे काटने में ही ना इतना वक्त लग जाता है। तो आज मैंने बना ली है। इसकी रेसिपी मैं जब दूंगी जब मुझे अच्छे से ये बनानी आ जाएगी, लेकिन पहली बार में ही मैंने इतनी परफेक्ट बना दी ना। नहीं, कद्दू की सब्जी तो बनाते थे लेकिन हम बस प्याज का छौंका मारते थे और कुछ नहीं डालते थे। लेकिन मैंने इस बार जो बनाई है वो सब्जी मसाले डाल बनाई है, यूट्यूब से देख के बनाई है। क्योंकि देखो हाँ, मेरा तो काम यही है, यूट्यूब से देख कर ही हर चीज बना लेती हूँ, हर चीज सीख लेती हूँ। आज मैं भी यूट्यूब पर ही आ गई हूँ। खैर रात की बात छोड़ देते हैं, अब क्या बहस करने का है। देखो हमारे शौहर लोग बाहर जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से तो हमारा काम कुछ भी नहीं है ना। और इंग्लिश बिना ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। आज कल रात मैंने ये इनसे कुछ बहस हो गई थी मेरी पैसों को लेकर। देखो ये तो घर घर की कहानी है, कभी कभी ऊंच नीच तो होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो कुछ कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम दोनों ही ना कुछ अनबन सी हो जाती है, कुछ पैसों को लेकर या फिर कुछ खाने को लेकर। या फिर ये देखा ना उन्होंने मेरी एक भी फोटो अच्छी सी क्लिक नहीं की थी। छोटी मोटी तकरार तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती रहती है और होनी भी चाहिए, इससे मोहब्बत दिखती है कि हाँ कितना प्यार है। तो गाइस अभी मैंने जो अपलोड की थी वीडियो, और मैंने दिखाया था कि मैं कपड़े कहाँ से लेती हूँ कॉटन के। तो इसका ब्लॉग भी मैं शूट करूंगी, अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है। और कल तो इतनी सफाई की थी मैंने कि मतलब कि 1 हफ्ते से मैंने अपने घर में ना कोई सफाई नहीं की थी। ऊपर से इतनी इतनी धूल मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि अभी का जो मौसम हो रहा है ना, वो मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूल मिट्टी आंधी, कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, तो बस इसी तरह का मौसम हो रहा है। तो इस वजह से भी मैंने, और तबीयत भी मेरी थोड़ी खराब होती थी, इसलिए वजह से मैंने ना थोड़ी सी अपने काम करने में ढिलाई छोड़ दी थी। और गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, कल मैं लाइव भी आई थी RSM प्रो मशीन को लेकर, उषा मशीन जो है। तो आप में से किसी ने कमेंट ही नहीं किए, फिर बच्चा भी रोने लगा, तो इसलिए मैंने वो फिर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी।